पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 1.1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जैसे बीच में जीरो, इस रेखा में आप देख सकते हैं बीच में जीरो, और इस तरफ प्लस की धनात्मक पूर्णांक हो गए 1 2 3 4 5, ये प्लस के है, और इस तरफ माइनस के लगातार जाते रहेंगे, जैसे कि -1 -2 -3 -4 और आगे भी जाते रहेंगे। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसका वर्ग करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो धनात्मक होगी। जैसे अगर हम 2 का वर्ग करें तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, और यहाँ पर -2 का अगर वर्ग किया जाए तो हमें भी धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। कैसे? जैसे अगर हम -2 इंटू -2 करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। यह क्या होता है? इसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं: a बराबर b q प्लस r। जहाँ पर r b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, इसे हम कलन विधि भी बोलते हैं। कलन विधि, जिसके द्वारा HCF निकाला जाता है। आइए हम इसे दिए गए प्रश्न से समझते हैं। हमें पहला प्रश्न दिया गया है: निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हमें संख्याएं दी गई है 135 तथा 225। अब इन दोनों संख्याओं में 225 बड़ी है और 135 छोटी है, तो हम 225 को बाहर रखते हैं, बराबर 135। 135 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, जिसमें शेष बचता है 90। यहाँ पर हमारा 225 A है, 135 यहाँ पर B है, 1 हमारा हो गया Q और 90 हमारा हो गया R। अब चूँकि हमारा 90 0 के बराबर नहीं है, तो अब हम इस विधि को दोबारा ही अपनाएंगे। अब इसमें 90 और 135 लेंगे। अब 135 को हम बाहर रखेंगे A के स्थान पर, 90 B के स्थान पर, और 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, शेष बचेगा 45। अब चूँकि 45 भी 0 के बराबर नहीं आया, तब हम इस विधि को पुनः दोबारा अपनाएंगे 45 और 90 के साथ। 90 को हम बाहर रखेंगे और 45 को अंदर की तरफ रखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई जब हम 2 से करते हैं तो शेष 0 बचता है। चूँकि यहाँ पर हमें शेष 0 प्राप्त हो चुका है, तो हमारे दिए गए पूर्णांक 135 तथा 225 का HCF 45 हमें प्राप्त हो चुका है, और ये हमारा आंसर है।